लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर 1 घंटे के अंदर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं कानून अपने हाथों में ले लूंगा। जो लोग बारूद की ही जुबान समझते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं। भाई साहब काजल काजल को कुछ नहीं होगा। भाई साहब काजल आ गई। काजल 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 मेरी बच्ची, मेरी जान। तू मुझे छोड़कर कहां चली गई थी मेरी बच्ची? तू कहां थी मेरी बच्ची, मेरी जान? बड़े पापा हम तो मर ही गए होते अगर ये वक्त पर आकर हमें नहीं बचाते। इधर आओ नौजवान। इंस्पेक्टर पूछिए। क्या नाम है तुम्हारा? करण। करते क्या हो? जंग। किससे? भूख से, बेकारी से, अपनी किस्मत से और अपने आप से। तुम परसों मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। जी। आओ। रुक्मणी, अच्छा हुआ हमारी बिट्टू सही सलामत वापस आ गई। काजल बेटा, इनका शुक्रिया अदा करो। हम इनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे बड़े पापा। शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता है और अगर एहसान खत्म हो जाए तो दोस्ती कैसे शुरू होगी? पुलिस शहर का चप्पा चप्पा छान रही है बिशंबर सेठ। आपने वादा किया था पुलिस से बचाने के लिए, आप हमें किसी महफूज जगह पर भेज देंगे। काली, मेरे प्यारे जीजा जी, अपने वादे के मुताबिक तुम लोगों को उस जगह पे भेज देंगे जहाँ पे सूर्य देव सिंह तो क्या, तुम अपने आप को भी नहीं ढूंढ सकोगे। माजे नागेंद्र। जी बाबा जी। मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो। जय जय। क्या हो गया भाई साहब? मैं आज किसी और ही सूर्यदेव सिंह को देख रही हूँ। मैंने कभी पहाड़ों को हिलते हुए नहीं देखा। पहाड़ों के औलाद नहीं होती रुक्मणी। औलाद आदमी को कमजोर कर देती है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सोचना पड़ता है। पता नहीं कौन मेरी पीठ पीछे मुझ पर वार कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं मेरी वर्दी मेरी बच्ची के लिए अभिशाप न बन जाए। मैं समझती हूँ भाई साहब। मैंने तो काजल को सिर्फ पाला है। जब मैं उसके लिए इतनी परेशान हो सकती हूँ तो आपका क्या हाल होता होगा? आपकी जान और जहान दोनों ही तो काजल ही है। तुमने काजल को सिर्फ पाला ही नहीं रुक्मणी, तुम तो उसकी परवरिश में अपना घर बसाना भी भूल गई। तुम ना होती तो मुझ जैसा अक्खड़ पुलिस ऑफिसर अपने अरुण और गीता की आखिरी निशानी को कैसे संभालता। आपने भी तो एक बेसहारा को अपनी बहन का दर्जा दिया, मुझे काजल की बुआ जी बना दिया। रुक्मणी, सोच रहा हूं कि काजल को तुम्हारे साथ सुंदरनगर भेज दूं। सुंदरनगर? रोशनलाल जी के पास? रोशनलाल मेरे बचपन का दोस्त है और फिर उसका पोता रोहित आर्मी में डॉक्टर भी बन गया है। वहां काजल महफूज भी रहेगी और अगर काजल और रोहित ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों की शादी भी करवा देंगे। लेकिन आपको यकीन है कि आपके कहने से काजल चली जाएगी? हाँ रुक्मणी, हाँ। सोचा था कि इस बार उसे जी भर के देखूंगा, उसके साथ वक्त गुजारूंगा, उसके साथ खेलूंगा, मगर उसे सुंदरनगर जाना ही होगा रुक्मणी। काजल को सुंदरनगर जाना ही होगा। कम इन। हाँ तो करण, कौन कौन है तुम्हारे घर में? चंद फाके, चंद टूटे हुए सपने और एक बीमार माँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक मौका चाहिए सर, कि अपनी आवारगी को हिंदुस्तान की जिंदगी पर कुर्बान कर सके। कैसा मौका चाहते हो तुम? वो मौका जिसे इस मुल्क में नौकरी कहते हैं। नौकरी खतरे की हो तो मौत भी हो सकती है। मौत तो मुफ्त में बंदा में कमिश्नर साहब, जान तो जिंदगी लेती है। जिंदगी से बहुत नाराज लगते हो। जिंदगी से नहीं, अपने आप से। तो आज से ये नाराजगी खत्म हुई समझो। करो, तुम्हारी नौकरी पक्की। करना क्या होगा मुझे? मेरी जान की हिफाजत। आपकी जान? मेरी पोती काजल। लेकिन आपके पास तो इतनी पुलिस है, फिर इस काम के लिए मुझे क्यों? पुलिस की मौजूदगी की वजह से काजल हमेशा दुश्मनों की नजर और उनके निशाने की जद में रहेगी, और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूं। फिर मुझ पर यकीन की वजह? मेरा विश्वास, वरना सूर्यदेव सिंह तो अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता। आज से तुम काजल के बॉडीगार्ड हो। जाओ, सुंदरनगर जाने की तैयारी करो। सर, जाने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। ओके। थैंक यू सर। करण, तुमने अपनी तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं पूछा। जो सूर्यदेव सिंह अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता, उसका यकीन ही मेरा मुआवजा है, और बाकी जो आप देंगे वो मेरा इनाम होगा। गुड बाय सर। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे घर ले चल। ले चलूंगा। जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, तुझे घर ले चलूंगा। ये ठीक कहता है बहन जी। आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको करण जैसा बेटा मिला। अच्छा माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखना। पता नहीं मेरे लिए कहां कहां मरता रहता है। ये जिंदगी भी तो तेरी दी हुई है। तेरे लिए नहीं मरूंगा तो किसके लिए मरूंगा? अच्छा माँ, चलता हूँ। भगवान तुझे कामयाबी दे। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इन रुपयों का मेरे लिए इतना ही मोल है कि इनकी वजह से मेरी माँ की जान बची। ये लीजिए, जरूरत पड़ी तो और लाऊंगा। अब मेरी माँ के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट वरी, हौसला रखो। एक अजनबी लड़के को काजल का बॉडीगार्ड बना दिया। वो अजनबी नहीं है रुक्मिणी, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। शहीद फौजी का बेटा है, माँ बीमार है, अस्पताल में है। आपके पुलिस फोर्स में कोई काबिल आदमी नहीं है जो काजल की हिफाजत कर सके? काबिल तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैं काजल के साथ कोई पुलिस का आदमी नहीं चाहता। पुलिस होगी तो काजल दुश्मन की नजर में आ सकती है, धोखा हो सकता है। धोखा तो खा गया, धोखा तो खा गया पुलिस कमिश्नर। काजल की मौत उसकी जिंदगी की हिफाजत करेगी। वाह जिनाजी वाह, वाह जय। बनवारी, बाज को धोखा देने के लिए बाज से भी ऊपर उड़ना पड़ता है। सूर्यदेव सिंह इतना शातिर है कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की जरा सी जुम्बिश भी उसकी निगाह से बच नहीं सकती। उसका भरोसा जीतने के लिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर सूर्यदेव सिंह के शक का साया भी न पड़ सके। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें करण मिल गया। आपकी किस्मत नहीं, आपकी कीमत। सुंदरनगर और सारी जायदाद हासिल करने के लिए हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं, लेकिन याद रहे ये कत्ल एक हादसा लगना चाहिए, एक्सीडेंट। ऐसा ही होगा। क्या हो रहा है रे? कौन है? कौन है? हाँ जी। क्या करते रहते हो? कैसे पैकिंग किया है? मेरे ठाकुर जी को नहीं रखा, मेरा पूजा का सामान नहीं रखा, ये सब क्या है? हाँ, आपने तो मना किया था कि मैं हाथ नहीं लगाऊं। अब हाथ लगाए बगैर सामान को बांधने के चमत्कार मुझे नहीं आता। आई एम वेरी सॉरी। पूजी, हम नहीं जाएंगे। समझाइए ना बड़े पापा को, काम एक जंगल में भेज रहे हैं। पूजी।
तेरे बगैर तो वनवास में बड़े पापा रहेंगे। अरे डमरू, बड़े पापा। सब चीजें गाड़ी में रख दी है ना? जी, सिर्फ मैं ही बाहर हूँ। गधा। बड़े पापा प्लीज। बेटा। बिट्टू। बूजी। करण, ये सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। मैं जानता हूं सर। ये रही पिस्तौल और ये रहा तुम्हारा लाइसेंस। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। मुझे लगता है ये बैलगाड़ी सुंदरनगर अगले साल पहुंचेगी। क्यों डमरू? अगर पहले पता होता तो 1 साल का राशन साथ में लेके निकलते ना। अरे देखो वो साइकिल वाला भी हमारे आगे निकल गया। चुप करो तुम लोग, वो ठीक चला रहा है। अरे माँ जी, मुझे तो डर है कहीं सुंदरनगर पहुँचते पहुँचते काजल बिटिया बूढ़ी ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो रास्ते में कहीं अच्छा सा लड़का देख के इनकी शादी करनी पड़ेगी। राम राम, सब ठीक तो हो ना? हाँ सब फर्स्ट क्लास है जी। आप बड़ी जल्दी आ गए। आप जीप से आए क्या हवाई जहाज से? हम तो सोचे थे सुबह तक पहुंचेंगे आप। सत्य जवाब बेबी जी, आप तो बहुत बड़ी हो गई। क्या करती धन्नो, बहुत कोशिश की लेकिन छोट ही नहीं रह सकी। धन्नो, बातें करने को बहुत टाइम पड़ा है। पहले जीप में से सामान को उठा के लाओ। चालू हो जा, चालू चल चल चल। सत्य जवाब, मैं तो समझी कोई विलायती गुड्डा है जो बीबी जी अपने साथ लेके आए हैं। मैं विलायती गुड्डा नहीं हूँ, खालिस हिंदुस्तानी हूँ। तू कौन है? डमरू। हाँ जी। ये धन्नो है भैरव चाचा की बेटी। हाँ। और धन्नो हाँ? ये डमरू है। बीबी जी, ये बचता भी है या सिर्फ नाम का डमरू है? ये खबरदार, मेरा मजाक उड़ाया ना। डमरू, वहाँ क्या पापा कर रहे हो? चलो जल्दी से सामान उठाओ। बहन जी, ये ड्राइवर जी का क्या करना है? जीप में सोएंगे? ये ड्राइवर नहीं है जी। इनका नाम करण है, बिट्टू के बॉडीगार्ड हैं। ओह, तेरे साहब ने हिफाजत के लिए यहाँ भेजा है। अच्छा इनके रहने का बंदोबस्त कर दिया। अच्छा जी, अच्छा। चल बिट्टू। हाँ। हाथ लगाऊं? क्यों? देखने के लिए कि करंट लगता है कि नहीं। कलयुग, घोर कलयुग। हाय, सत्य जवाब। फटके जावा। कालो, हाँ जी, हो जा चालू। बहन जी के सामान ऊपर वाले कमरे में, बीवी जी के सामान कोने वाले कमरे में और सामान हमारे पास वाले कमरे में। ड्राइवर जी के सामान बॉडीगार्ड जी आप हमारे साथ आइए आइए। ये फास्ट ट्रेन में पैदा हुआ था क्या? सत्य जवाब, तुझे कैसे पता? सिग्नल तोड़ तोड़ के जा रहा है, इसको बोलो स्टेशन आ गया है। सत्य जवाब बेबी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ की सुबह कितनी खूबसूरत है ना। ये पहाड़ों की सुबह है बेबी जी, मेहमानों को इसी तरह जगाती है सत्य जवाब। हेलो, कौन बोल रहे जी? मैं बोल रहा हूँ। अरे साहब जी आप, सत्य जवाब। हेलो बड़े पापा। बेटा कैसे हो? ठीक ठाक पहुँच गए? हाँ बड़े पापा। बेटा बोर तो नहीं हो रहे? नहीं बड़े पापा, लेकिन आप कब आ रहे हैं? मैं बहुत जल्दी आऊंगा। कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है बड़े पापा। एक मिनट बूजी से बात करिए। हाँ दो। गुड मॉर्निंग। अरे रुक्मणी क्या हुआ? गांव के धुल मिट्टी तो चंदन राबे होते हैं सब। आप अपना ख्याल रखिएगा।
अंकल देखिए, अब मिली दिल नू ठंडक। हाय रोहित, कैसे हो? एज यूजुअल, खुद हंसता हुआ, दूसरों को हंसाता हुआ। काजल, अपना रोहित इतना खुश नसीब है कि सारी दुनिया के लोग इसके सामने अपना दिल खोल के रख देते हैं। अच्छा? दादू, खोलता तो मैं हूँ, लोग तो सिर्फ अपने दिल मेरे हवाले कर देते हैं। मिस्टर हार्ट स्पेशलिस्ट, कहीं मरीजों को ठीक करते करते खुद दिल के मरीज मत बन जाना। Oh, well said, well said. रोशनलाल जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ओ उल्लू ना पट्टा हवलदार किथे हैगा? अरे रोशनलाल जी, आप तो जानते हैं कि अंकल को यहाँ बुलाने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या? आप और मैं मिलकर काजल को किडनैप कर लेते हैं। फिर तो उन्हें आना ही पड़ेगा काजल को छुड़ाने। क्यों काजल? मुझे किडनैप करना जरा मुश्किल है। मेरा बॉडीगार्ड जो है। बॉडीगार्ड? जी हाँ, काजल की हिफाजत के लिए। तो काजल की हिफाजत की क्या जरूरत है? करण, ये रोशनलाल जी हैं। ओए हेलो यंग मैन, शेक हैंड। हेलो सर। ओए मैं क्या? गिरफ्त तुम्हारी बड़ी दुरुस्त है, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट कम है। मेरी ड्यूटी मुस्कुराने की नहीं, काजल की हिफाजत करने की है। Well said, well said. I'm impressed. Hi, I'm रोहित। कभी कोई दिल की शिकायत हो तो जरूर याद करना। अच्छा मैं चलता हूँ, पता नहीं कौन सा दिन मेरा इंतजार कर रहा होगा। और दादू, आप शायद भूल रहे हैं, आपको भी टेंडर की मीटिंग में जाना है। ओ लो सियापा, काजल बिटिया तू तो जरूर मेरे बिजनेस का नुकसान करवा के रहेगी। जब पहले ही दिन मेरी ये आदत हो गई कि मैं अपनी टेंडर मीटिंग भूल गया, तो ओके ओके क्यों? और बहन जी, आज रात नू तुम सबका डिनर, अरे, ओके।